हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स नॉलेज कैंपस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास के चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 और इसमें हम आज पढ़ेंगे कि नल सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है और फाइनाइट सेट क्या होता है, इन सब के बारे में। तो पहले तो हम बात करते हैं कि नल सेट होता क्या है। अगर नल सेट की बात की जाए तो जो नल सेट होता है वो क्या होता है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे। इसे हम क्या कह सकते हैं, एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं और वॉइड सेट भी कह सकते हैं। और इसे हम किस सिंबल से शो करते हैं, एक तो सिंबल होता है ये फाई का कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, अरे दूसरा सिंबल हम इसको ये भी कह सकते हैं, या तो फाई का है या सिंगलटन, दिस सिंगलटन एम्प्टी सेट कहें। तो ये इसे एम्प्टी सेट भी, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इससे भी शो कर सकते हैं और इससे भी शो कर सकते हैं हम नल सेट को, एम्प्टी सेट को या वॉइड सेट को, राइट। तो इसे हम क्या कहेंगे, ए सेट, एक वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जो किसी भी एलिमेंट को कंटेन ना करे, उसे हम क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे या वॉइड सेट कहेंगे, राइट। तो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स दे रखे हैं। तो ये क्या कहते हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। कुछ एग्जाम्पल्स इसने लिए हैं और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नल सेट का एग्जाम्पल है। तो देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट है कि सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, यानी कि 2 से डिविजिबल सभी ओड नेचुरल नंबर्स का सेट। अब देखिए ओड नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होगा, वो होगा 1, 3, 5, 7, इस टाइप से इनफाइनाइट तक जाएगा ओड नेचुरल नंबर्स का सेट। ये है फर्स्ट पार्ट, राइट। तो ये ओड नेचुरल नंबर्स का सेट है, राइट। ये कह रहा है कि सेट ऑफ द ओड नेचुरल नंबर्स कौन डिविजिबल बाय 2। अब इनमें से ये देखिए 2 से डिवाइड होने वाला कोई है नेचुरल नंबर, इनमें से कोई जो ऐसा नंबर है जो 2 जिसको 2 जो है 2 जो है डिवाइड कर दे। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि 2 1 को भी नहीं डिवाइड करेगा, 3 को भी नहीं, 5 को भी, 7 को भी। ओड नंबर्स आएंगे क्योंकि 2 तो हमेशा इवन नंबर्स को ही डिवाइड करता, ओड को डिवाइड नहीं करता, राइट। तो ये कैसा सेट बनेगा, कैसा सेट बनेगा, ये एम्प्टी सेट बनेगा, यानी कि नल सेट बनेगा, राइट। तो इसके अंदर मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा जिसको कि 2 डिवाइड कर दे, और ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे या वॉइड सेट कहेंगे, राइट। अब देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट सेकंड आपकी है, थर्ड है क्या, एक्स सेट के अंदर वो सभी एक्स हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्या है देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट में, एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर सच दैट x जो है वो 5 से छोटा होगा एंड x जो है वो 7 से बड़ा होगा। तो अब देखिए ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। 5 से छोटे तो कौन से नंबर होंगे, देखिए 1 2 3 4 नेचुरल नंबर कह रहा ना, यानी कि 4 तक के जो नंबर हो 5 से स्ट्रिक्टली छोटे होंगे। और इसी टाइप से और 7 से बड़े कौन से होंगे, देखिए 5 से छोटे तो कौन से होंगे, 1 2 3 4 लिख कर लीजिए आप, ये तो होंगे 5 से छोटे जो स्ट्रिक्टली लेस देन होंगे 5 से। और 7 से बड़े कौन से होंगे, वो होंगे क्या, 8 9, इसी टाइप से आगे चलते जाए 8 9 10, ये होंगे क्या, 7 से स्ट्रिक्टली बड़े। अब ऐसा कोई नंबर है जो इससे 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, कॉमन है ऐसा दोनों में, कोई भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ये तो 4 तक और ये 8 से शुरू हो रही है बड़े होने। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। कोई एक नंबर, हमें एक नंबर या 2 नंबर ऐसा मिल जाता कॉमन जो इन दोनों में कॉमन हो। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो, जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो इसका मतलब ये भी सेट कैसा है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है। इसी टाइप से फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट ही था ये था थर्ड पार्ट। अब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स।
इस फोर्थ पार्ट में क्या करा है, सेट ऑफ ऑल वाइसेस दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। कोई भी दो पैरेलल लाइंस के साथ, अब देखिए दो पैरेलल लाइन है, इन दो पैरेलल लाइंस के साथ कॉमन कोई एक पॉइंट है क्या? यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं ये दो पैरेलल लाइन है, इनके इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में कोई पॉइंट ऐसा है जो इनके साथ दोनों के साथ कॉमन हो, जो इसके ऊपर भी हो और इसके ऊपर भी हो, ऐसा कोई पॉइंट हम बता सकते हैं? पूरे के पूरे चाहे हम कहीं तक खींच ले इस लाइन, दोनों लाइंस को पैरेलल नहीं, कहीं भी मीट नहीं करेंगे। जब ये मीट ही नहीं करेंगे तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा होगा? ये पूछ रहा है कि क्या इन दोनों का कोई कॉमन पॉइंट है, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो इन दोनों में कॉमन हो, राइट। तो ये भी कैसा सेट होगा, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ये भी क्या होगा, नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, राइट। तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी हो चुका। अब देखिए ये पूछ रहा है फर्स्ट के सेकंड पार्ट में सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स में कुछ नहीं कर पाए, अगर पूछ रही है तो नल सेट नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट में करा ही देती हूँ इसको, 0 2 4 6, राइट, आगे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसमें तो सारे के सारे कैसे नंबर्स आएंगे, इवन नंबर्स आएंगे। इवन नंबर्स आएंगे तो ये तो क्या है, नल सेट नहीं होगा, राइट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, कि जो ये नीचे सेट्स दे रखे हैं, 5 सेट दे रहा है, ये उनमें से पूछ रहा है कौन सा फाइनाइट होगा और कौन सा इनफाइनाइट होगा। तो देखिए फर्स्ट क्या करा, दिस सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक ईयर के मंथ्स का सेट बताइए। तो एक साल के मंथ का सेट कितने, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी टू दिसंबर। तो इसको हम क्या कर सकते, काउंट कर सकते हैं। तो ये कैसा होगा, जनवरी टू दिसंबर होते हैं, तो ये क्या होगा, फाइनाइट होगा, राइट। कैसा सेट होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। 12 ही मंथ होते हैं, तो 12 को तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड में है 1 2 3 अप टू कहाँ तक, जहाँ हम जितना मर्जी गिनती करें, कहीं तक भी काउंटिंग कर लें जिसका एंड ही ना हो, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये कैसा सेट है, ये सेट है इनफाइनाइट, राइट। 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, कहीं तक भी काउंटिंग करते जाओ, ख़त्म नहीं होंगे ये, कहीं तक भी। हर बार एक, ये सोचो यहाँ पे ये ख़त्म हो गई, वहाँ पे भी आप एक और जोड़ दो और बढ़ जाएगी, फिर एक और जोड़ दो उससे और एक बढ़ जाएगी, मतलब ये एंडलेस है, राइट। तो एक ऐसा सेट है इनफाइनाइट, ये काउंटिंग्स आपकी कहीं पर भी ख़त्म नहीं होंगे, यानी कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अब देखिए ये यहाँ 1 2 3 99 फिर 100 पे ये सेट क्या हुआ है, ख़त्म हो चुका, यानी कि 1 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर्स का एक सेट बनाया गया है। ये भी नेचुरल नंबर थे, लेकिन इसका ये नहीं पता चल रहा था पीछे कहाँ पर एंड होगा, राइट। एंडिंग पॉइंट नहीं बता रहे थे कि इस पॉइंट पर ये ख़त्म होगा, लेकिन इसमें देखिए ये एंड बता रहा है कि ये 100 पर ख़त्म होगा। ये भी एक रोस्टर फॉर्म थी नेचुरल नंबर्स की, ये भी एक रोस्टर फॉर्म है जो 1 से शुरू हुई है और 100 पर क्या हो गई, 100 पे क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो ये 1 से लेकर 100 तक के पॉइंट्स की रोस्टर फॉर्म है। तो ये कैसा सेट है, 1 से लेकर 100 तक की गिनती हम आराम से काउंट कर सकते हैं, राइट। 100 पे आराम से पहुँच सकते हैं। तो ये कैसा फॉर्म, कैसा पार है सेट, फाइनाइट, राइट। ये फाइनाइट सेट है। हम देखिए फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कहता है दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट लेना है और वो किससे ग्रेटर देन हो, 100 से ग्रेटर देन हो, यानी कि सेट के अंदर वे एक्स आएंगे सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर और वो क्या हो, 100 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 100 हो, सॉरी ऐसे नहीं, जो x है वो 100 से बड़ा हो, ग्रेटर, राइट। तो ऐसे x हमें बताने हैं। तो अब देखिए 100 से बड़े तो कहीं तक भी चले जाओ ख़त्म ही नहीं होंगे। 100 के बाद हम करेंगे 101 से शुरू करेंगे और 1 से 1 के बाद कैसे नंबर्स आएंगे, 101 102, कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है,
फिर 103, 104, फिर 1000, फिर जाएंगे 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर इसी टाइप फिर 10 लाख, कहीं तक भी काउंट करें ख़त्म नहीं होंगे। तो ये भी कैसा सेट बनेगा, एक इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट सेट बनेगा, यानी कि नॉट फाइनाइट, राइट। हम काउंट नहीं कर सकते। अब देखिए फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब 99 से छोटे ऐसे एक्स होंगे सेट के अंदर, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो 99 से छोटे हों, राइट। सभी के सभी एक्स कैसे हों, सभी के सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 99 से छोटे होने चाहिए। तो देखिए 99 से छोटे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कह रहा। अब प्राइम नंबर्स का सेट देखिए, प्राइम नंबर कौन से होंगे, हमारा ये नंबर हो जाता है प्राइम, पहला प्राइम आता है 2 पे, फिर आता है 3 और फिर 5, इस तरह से आते जाएंगे और 99 से लेस देन होने हैं तो कौन सा होगा, फिर 97 होगा, राइट। तो यहाँ इसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, 2, 3, 5, 90 ऐसे प्राइम नंबर्स का सेट बनाना है हम जो 99 से छोटे होंगे सभी। और पहला प्राइम हमारा जो 2 से शुरू हो जाता है और लास्ट वाला प्राइम जो 99 से छोटा होगा, 99 नहीं लेना, ये कह रहा है कि 99 से लेस देन होना चाहिए। तो देखिए वो कौन सा होगा, 97 होगा। तो इसका मतलब ये सेट भी हम बना चुके कि जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी पता है। तो ये सेट भी हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट हो गया। ऐसा सेट जिसका हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बता पाए और एंडिंग पॉइंट भी बता पाए रोस्टम फॉर्म बनाते समय, तो वो सेट हमारा कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, दिस सेट ऑफ, हमें इसमें क्या बताना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना है। दिस सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उन सभी लाइन्स का सेट बताना है कि जो पैरेलल हो किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अब देखिए ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, राइट, और ये जो होती है ये होती है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इनफाइनाइट मैनी पैरेलल लाइंस बना सकते हैं इस टाइप से। सॉरी ये एक दूसरे के ऊपर आ गई, मतलब पैरेलल बनानी है तो वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगी, कहीं पे भी कट नहीं करेंगे एक दूसरे को, राइट, इस टाइप से। ये पैरेलल लाइंस, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट मैनी पैरेलल लाइंस बना सकते हैं। तो इन सब का हम एक सेट बना सकते हैं, राइट। ऐसी लाइंस का हम एक एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन हो, ऐसी पैरेलल लाइंस का हम एक इनफाइनाइट लाइंस का सेट बना सकते हैं। तो ये सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट। अब देखिए क्या कहता है सेकंड में, दिस सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर्स का सेट है वो कैसा होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। तो देखिए लेटर्स जो हैं वो ए से लेकर ए बी सी डी अप टू जेड तक होते हैं, ए से जेड तक, ए टू जेड। ये कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, यानी कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी पता है कि ए से शुरू होगा और जेड पे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट होगा। इसी टाइप से देखिए थर्ड, मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल का सेट हमें बताना है। 5 के मल्टीपल का सेट अगर हमें बनाएंगे तो ये क्या होगा, 5 2 × 10, 5 3 × 15, 5 4 × 20, इसी टाइप से चलते चलते इनफाइनाइट। ऐसे 5 के मल्टीपल हर बार जो भी एक, यानी कि जैसे 20 आ गया, अब इससे फिर 5 और बढ़ा देंगे, फिर 5 और बढ़ा देंगे, फिर उसमें और 5 बढ़ा देंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। हर बार 5 का हम ऐड करते जाएंगे तो हर बार क्या आएगा, 5 के मल्टीपल्स हमें मिलते जाएंगे, राइट। तो हम इसका मतलब ये 5 के मल्टीपल्स जो हैं अनकाउंटेबल हो जाएंगे, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये कैसा सेट बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। अब ये क्या करा, दिस सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, सर्कल्स का सेट बनाना हमें जो 0 0 से पास करें। अब देखिए
हमारे पास ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहाँ पे होता है हमारा 0 0 पॉइंट, एक्स भी 0 वाई भी 0, राइट। अब इस पॉइंट से पास करने वाले सेट्स जो होते हैं, दिस सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस सेट से पास करने वाले जो सर्कल्स होते हैं वो हम इनफाइनाइट बना सकते हैं। इस टाइप से, फिर इस टाइप से करके बना दिया, फिर इस टाइप से करके बना दिया, फिर इस टाइप से करके बना दिया। मतलब इनफाइनाइट सर्कल्स हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जो इस पॉइंट से पास करते हुए जाएं, राइट। तो ऐसे सर्कल्स कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। तो ये सेट भी कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इजी सा है, वो आप कर सकते हो। 6th भी इजी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। ये बताना है कि ये जो पेयर दे रखे हैं ए और बी का, तो ये कह रहा है कि ये दोनों पेयर आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो रीज़न बताइए कैसे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट का में ए है जो वो सेट है वो दे रखा 2 और 3 का रोस्टर फॉर्म है। और बी क्या कह रहा है कि बी के अंदर वे से बी एक्स है सच दैट एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ एक्स, सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास बी के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन दे रखी है। तो इसके सॉल्यूशन क्या निकलेंगे? इसके सॉल्यूशन में वही नंबर्स लिए जाएंगे जिनकी मल्टीप्लाई अगर की जाए तो 6 आए, यानी कि 3 और 2 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, प्लस का 3 लेंगे, प्लस का 2 लेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। अब 5 प्लस का होना चाहिए, यानी कि प्लस का ही 3 लेना है और प्लस का ही 2 लेना है। तो हमारा क्या आ जाएगा? प्लस का 5 आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो ये शॉर्टकट है इसके सॉल्यूशन निकालने का। तो प्लस का 3 और प्लस का 2 दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, राइट। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस का 3 इंटू प्लस का 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो प्लस का 5 चाहिए था, प्लस का 6 चाहिए था, यानी कि हमारे पास हमें क्या लेना है? प्लस का 3 और प्लस का 2। तो ये किस टाइप से बनेंगे? देखिए x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये बनेंगे इसके 2 पार्ट्स, राइट, लीनियर फैक्टर। तो अब इसको इक्वल टू 0 करेंगे एक एक फैक्टर को, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3 और -2। तो जो x की वैल्यू क्या है, इसके जो एक्चुअल में फैक्टर जो बनेंगे वो क्या बनेंगे? फैक्टर -3 और -2 बनेंगे, राइट। लेकिन जो इसने कह रहा है वो कौन से फैक्टर कह रहा है? वो दे रहा है कि 2 और 3, राइट, 2 और 3। लेकिन हाँ इसके जो सॉल्यूशन फैक्टर्स आने चाहिए वो कितने क्या आने चाहिए? माइनस में आने चाहिए, -2 और -3 आने चाहिए। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो दोनों आपस में पेयर नहीं बना रहे। ये इस बी के सॉल्यूशन ये नहीं है 2 और 3, इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? -2 और -3 होंगे, 2 और 3 नहीं होंगे, प्लस वाले नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये एक पेयर नहीं बना रहा है, पूरा ए और बी का पेयर आपस में नहीं बन रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ए में क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। वर्ड है हमारे पास फॉलो, उसके अंदर एक्स एक लेटर है, राइट। अब बी के अंदर वाई सच दैट वाई, सेट ऑफ वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। वाई के अंदर वो वर्ड है जो वर्ड वॉल्फ का वर्ड है। अब देखिए इसके अंदर भी इसके जो लेटर्स का सेट बनाएंगे हम, रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, तो क्या बनेगी? फॉलो, वर्ड फॉलो के सेट का अगर रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगी? FOL, अब फिर W, यही बनेगी। स्मॉल में दे रखे हैं, ये स्मॉल में नहीं दे रखे, ये कैपिटल में ही दे रखे हैं, FOLLOW, राइट। और ये भी कैपिटल में दे रखे हैं, OLF, उससे स्मॉल बना दी। इसकी रोस्टर फॉर्म ये बनेगी, तो इसकी भी रोस्टर फॉर्म यही बनेगी। इसका भी बनाएंगे तो W, फिर O, फिर L, फिर F, राइट। यानी कि इसकी रोस्टर फॉर्म और इसकी रोस्टर फॉर्म, दोनों की रोस्टर फॉर्म सेम है। ए की रोस्टर फॉर्म भी में भी वही एलिमेंट और बी के रोस्टर फॉर्म में भी वही एलिमेंट है। अब आप ये सोचते हो कि इसके अंदर तो लेटर्स ज़्यादा हैं,
मैंने आपको पहले बताया था कि जो रोस्टर फॉर्म बनाते समय अगर लेटर रिपीट कर रहे हैं तो रिपीटिंग लेटर्स को हम लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई मैटर नहीं होता। ज़्यादा लिखने से हमारा टाइम ही वेस्ट होगा, तो हम जो है रिपीटिशन जनरली नहीं करते, राइट। तो इसकी रोस्टर फॉर्म और इसकी रोस्टर फॉर्म जो दोनों इक्वल आ गई, तो ये दोनों पेयर क्या बना रहे हैं आपस में, राइट। तो इनका एक पेयर बन रहा है, राइट। तो इसी के